नमस्कार, आदाब। ड्यूटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का बुलेटिन टॉक विद टॉपर्स। हर साल की तरह इस साल भी कुछ रंग भर देने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने काम से जहान रोशन कर दिया और काम के साथ साथ अपने माँ बाप का सम्मान भी किया और अपने काम से और मार्क्स से अपने टीचर्स की मेहनत को भी नई शक्ल दी। तो आज हम ऐसे ही स्टूडेंट सुमैया रियाज से बात करेंगे जिन्होंने एएमयू के अंदर 95% मार्क्स हासिल किए। साथ ही में मैथ में इन्होंने 96% मार्क्स, साइंस में 92% मार्क्स, इंग्लिश में 95% मार्क्स और सोशल साइंस में 92% मार्क्स। तो सुमैया रियाज, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल करी। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपको इतनी अच्छी परसेंटेज लाने के बाद कैसा महसूस हो रहा? सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स, टीचर्स और सबको बहुत प्राउड कर दिया और फाइनली एक डर जो बोर्ड्स का था वो मैंने ओवरकम करके अच्छी परसेंटेज ले आई। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि बोर्ड का डर, तो उस डर को आपने किस तरह से दूर किया अपनी लाइफ से? सर, बेसिकली बोर्ड्स एक खौफनाक टर्म बना दिया है क्योंकि आप 9th का भी एग्ज़ाम देते हो फाइनल, आप हर साल फाइनल देते हो और वो हमेशा इतने ही मार्क्स का होता है। इस बार बस फ़र्क इतना था कि दूसरे टीचर चेक करेंगे और इस बात को ऐसा फैला के बांटा गया है पूरे जहां में कि बस दूसरे टीचर चेक करेंगे मतलब बहुत मार्क काटेगा। तो आपने 9th में भी जितनी मेहनत करी थी उतनी ही आपको 10th में करनी थी और बस हर चीज़ का लेवल 10th में अलग है। तो इसका डर मैंने ऐसे डर नहीं लेकर बल्कि एक कैजुअल जैसे हम हर साल देते थे वैसे ही दिया है, तो माशाल्लाह इतना अच्छा हुआ। आपने बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद कुछ परसेंटेज की उम्मीद लगाई होगी अपने आप से कि मैं इतनी परसेंटेज हासिल करूंगी और आज आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, तो आपने कितनी परसेंटेज की उम्मीद लगाई थी? सर, कहते हैं लीस्ट एक्सपेक्टेशंस गिव आउट द बेस्ट रिजल्ट्स। तो मैंने मेहनत अपनी पूरी करी थी, मैंने अपना पूरा दिया था मेहनत में, लेकिन मैंने उम्मीद जो करी थी कि अल्लाह ताला बस मेरे 90+ ले आना, मेरी मम्मा खुश हो जाएंगी, मुझे बस यही चाहिए था। तो 95% आ गई, मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हुई। यस सर, मेरी बस यही थी। सुमैया, आपसे अगला सवाल कि आपने एक दिन में पढ़ाई के लिए कितना टाइम दिया या सेल्फ स्टडी के लिए आपने कितना टाइम दिया? सर, वो एक हम जैसे लीव्स मिलती हैं हर बोर्ड से पहले, तो ज़्यादातर बच्चों का होता है कि लीव से एक दिन पहले शुरू हो गए, चाहे बोर्ड हो कुछ भी हो। तो मेरा एक शेड्यूल ये था कि हम अभी रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ रोज़ रात में सोने से पहले हमारे टीचर्स हमें हमेशा कहते थे कि एक बार जो भी आज पढ़ा है रिवाइज़ कर लो, सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वही शेड्यूल बोर्ड्स में भी लगाया कि जितनी लीव मिली है उस हिसाब से एक दिन पहले सब प्रिपेयर करके ख़त्म कर दो ताकि लास्ट डे आपको इतना नर्वसनेस ना हो और आप खाली रिवाइज़ करना रह जाए। आपने किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करी कि आपको किस सब्जेक्ट से ज़्यादा डर लगता था कि मुझे उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? सोशल साइंस। सोशल साइंस। ऐसी कौन सी वजह रही कि सोशल साइंस से आपको इतना ज़्यादा डर लगा? मुझे असल में ये हैरानी की बात है कि मुझे हिस्ट्री से डर नहीं लगता, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे ज्योग्राफी से कुछ पर्सनल दुश्मनी है शायद, तो उसकी वजह से मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लैंडमार्क्स और लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पता नहीं क्या क्या, तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी। तो आप इस कामयाबी का क्रेडिट किस किस को देना चाहेंगी? ऑब्वियस सी बात है कि गार्जियंस को तो दिया ही जाएगा, लेकिन गार्जियंस के साथ साथ आप किस किस को देना चाहेंगे? मेरे सारे टीचर्स, चाहे वो मेरे कोचिंग में हो, शिबान सर, मुबशर सर, अजीम सर और मुजाहिद सर, इन सब ने बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे ट्रिक्स बताई थी और इजी लर्निंग ट्रिक्स, कैसे याद रखना है, कैसे अगर एक सिचुएशन में भूल जाएं तो उसको कैसे ओवरकम करना है, और मेरे स्कूल के टीचर्स और इन सब की वजह से। ड्यूटी सोसाइटी की क्या अहमियत रही आपकी इन मार्क्स को हासिल करने में? बहुत अहमियत रही, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैंने 9th में एमयू करा था, तो मुझे उतनी अच्छी गाइडेंस एज एमयू टीचर्स नहीं मिल पाई होगी जो मुझे कोचिंग में आने के बाद इन टीचर्स से मिली थी। वो बहुत ज़्यादा मेरा लेवल अप कर दिया उन्होंने माशाल्लाह से, तो उनको बहुत क्रेडिट्स आते हैं। माशाल्लाह से आपकी परसेंटेज तो काफ़ी अच्छी आई है, तो आपने आगे अपना गोल क्या बनाया है? इंशाल्लाह IIT।
अब मैं आखिर में आपसे एक सवाल करूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स, अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए अगर कुछ आप सलाह देना चाहें कि किस तरह से स्टडी करें, किस तरह से इतने अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, तो आप प्लीज़। एडवाइस तो मैं देने वाली शायद कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि बोर्ड्स को अपने फाइनल सेमेस्टर्स की तरह, जैसे आप फाइनल पेपर देते हैं हर साल देते हैं, तो इस साल भी बस आपको अपने आंसर्स जैसे आप लिखते थे वैसे ही लिखो। बोर्ड्स में आपको कोई नई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन का जैसे आंसर पता है, जितना पता है उतना लिखिए और कोशिश करिए कि उसमें कम से कम गलतियाँ हों। ठीक, सुमैया बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपको अपकमिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। साथ ही हम लोगों को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।